छत्तीसगढ़ के कई ज़िले ऐसे हैं जहां पर जैन समाज के लोग कम उम्र से लेकर अधिक उम्र तक जो उम्र में उनको ऐसे एहसास होता है कि संयम जीवन में जीना है, वो दीक्षा की राह पर चल जाते हैं और संयम की राह पर चल जाते हैं। हम इस वक्त धमतरी में हैं और जहां पर जो 3 लोगों से हम मुलाकात करेंगे, जहां पर 3 लोग, रायपुर के 3 लोग, जिसमें एक पति पत्नी है और उनके एक रिश्तेदार भांजे हैं, वो संयम की राह पर चलने वाले हैं। जो इस वक्त हमारे साथ खुद मौजूद हैं, रायपुर निवासी शैलेंद्र सकलेचा जी, जो व्यापारी हैं और आज वो संयम की राह पर फरवरी माह पे चल देंगे और दीक्षा लेंगे, वो जो खुद इस वक्त हमारे साथ हैं। शैलेंद्र जी, सबसे पहले से जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से आपका विचार आया कि आपको हम संयम की राह पर चलना है। संयम की राह पर चलने के लिए बस वही चिंतन किया कि ये 5-25 साल का जीवन है और मृत्यु निश्चित है, तो मृत्यु के पहले कैसा जीवन जीना चाहिए ये गुरु भगवंतों से समझा। गुरु भगवंत ने इस जीवन की कीमत को समझाया और भगवान ने भी ऐसा ही जीवन जीने के लिए कहा है कि जहाँ पर आपको भी स्वयं को भी आनंद हो और आपके द्वारा किसी भी जीव को परेशानी ना हो, दुख ना हो, पीड़ा ना हो। बस इसी जीवन को संयम जीवन कहा गया है। तो बस हम गुरु भगवंतों के आशीर्वाद से, परमात्मा के आशीर्वाद से ऐसे जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसी को संयम जीवन कहा है कि किसी को दुख ना हो। कितने समय से अभी ये विचार आया आपको? ऐसे तो हम लोग का जो परिवार है, बचपन से ही माता पिता ने धार्मिक संस्कार दिए हैं, पर बीच बीच में ऐसे भाव बने थे, फिर वापस भाव रुक गए थे। अभी 4 साल से 5 साल से लगभग ये भाव बन रहा था और इस भाव में धीरे धीरे वृद्धि होते होते आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इसके पहले लगभग 1.5 साल पहले मेरी बेटी ने, जो 20 साल की थी, उसने भी यही मार्ग चुना और आज वो साध्वी जीवन में बहुत आनंद से जी रही है। हम लोग उनको देखते हैं तो हमको भी बहुत आनंद होता है कि कितना अच्छा जीवन जी रही है वो। बस इसलिए हमारा भी भाव आगे बढ़ने का बना। एक तरफ व्यक्ति भोग विलास के लिए तरस रहा है, लोग उसी के लिए मारकाट मची हुई है, नशा कर रहे हैं लोग। दूसरी तरफ आप इस जीवन को छोड़ करके ऐसे जीवन में जा रहे हैं जहां पर जो लोग कहते हैं कि काफ़ी कठिनाई वाला जीवन है। इसमें 2 प्रकार के लोग होते हैं। जिनको भोग में सुख लगता है, उनको लगता है कि भोगों का त्याग करेगा तो बहुत दुख होगा, पैसा छोड़ेगा, परिवार छोड़ेगा, प्रॉपर्टी छोड़ेगा, सुख सुविधाएं छोड़ेगा। पर एक दूसरा दृष्टिकोण होता है ज्ञानियों का। ये दृष्टिकोण है भोगियों का, जिनको भोग में सुख लगता है। पर जो ज्ञानी होते हैं वो देखते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें प्राप्त करने वाला है। तो वो देखते हैं कि ये क्रोध को छोड़ेगा, क्षमा को प्राप्त करेगा, मान कषाय को छोड़ेगा, नम्रता को प्राप्त करेगा, लोभ को छोड़ेगा, संतोष गुण को धारण करेगा, गुरुकुल वास में रहेगा, मतलब अपने जो पूज्य गुरु भगवंतों के पास रहेगा, उनकी सेवा करके उनका आशीर्वाद लेगा और उससे इनका जीवन इतना आनंदमय रहेगा कि 24 घंटे कोई दुख का एक कण भी उनके जीवन में नहीं आएगा। तो इस प्रकार का 2 दृष्टिकोण है। बाकी वहाँ मैं आपको बताऊँ, मैं तो अनुभव करके वहाँ आया हूँ, मैं तो काफ़ी समय रहा हूँ। 24 घंटे कोई दुख का अनुभव ही नहीं होता है। वास्तव में सुख तो साधनों में है ही नहीं। हम भी अपने जीवन को अगर आकलन करें तो हमको भी प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा कि साधनों में सुख है ही नहीं। बच्चे थे जब हम खिलौने से खेलते थे, पर जैसे ही बड़े हुए तो खिलौने क्यों छोड़ दिए? अगर सुख था तो खेलते ही रहना था हमको, पर नहीं, हमने छोड़ दिए। आज हमारा कोई दोस्त 10 साल बाद मिले और छोटे छोटे खिलौने गिफ्ट ला के दे तो हमको वो बेइज्जती लगेगी। इसका अर्थ यही है कि साधनों में सुख है ही नहीं, त्याग में ही सुख है। यही हमारे भगवान महावीर ने सिद्धांत भी दिया है, त्याग में ही सुख है। आपकी पत्नी को कैसे विचार आया? बस घर का एक माहौल था, धर्म का ही माहौल था और सब बातें ही वैसी चलती थी। और रोज़ हम लोग घर में बैठ कर के एक नियम किया कि आधा घंटा साथ में बैठना है और परिवार में जो भी बातें हुई अच्छी बुरी आपस में शेयर करना है और 15 मिनट भगवान ने क्या बोला है, भगवान ने क्या सिद्धांत दिए हैं, उसकी चर्चा करना है, उसका स्वाध्याय करना है। तो धीरे धीरे मन एकदम ऐसा तैयार हो गया कि भगवान का जो मार्ग है वही सही मार्ग है और हमको भगवान के मार्ग पर चलकर ही सुख प्राप्त हो सकता है। और जब मैंने निर्णय किया तो उसने बोला कि आपका जो मार्ग है
वही मेरा भी मार्ग है, तो मैं भी आपके साथ चलूँगी। और पिछले जैसे बताया कि बेटी ने भी दीक्षा ली, तो वो भी एक कारण है कि बेटी को भी वो देखती थी जाके कितना आनंद है, तो उसका भी मनोबल बढ़ गया कि नहीं मुझे भी यही मार्ग लेना है। अब कौन बच गया घर में? घर पे सब हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरा छोटा भाई, उसकी श्राविका, उसके 2 बच्चे, मेरा लड़का, मेरी बहू, ऐसा पूरा जॉइंट परिवार है। और परिवार में एकदम आनंद है, कोई ऐसा टेंशन नहीं है कि हमारे परिवार में कोई दुख है। सब एकदम आनंद से हिल मिल के साथ में रहते हैं। और मतलब रायपुर में एक अलग छाप है हमारे परिवार की, तो ऐसा कोई मतलब नामचीन परिवार है और सुख समृद्धि से भरपूर परिवार है। ये थे हमारे साथ शैलेंद्र सक्सेना जी। इनसे तो बात हुई, इनके बताया कि इन्होंने अपनी पत्नी के साथ वो दीक्षा लेंगे फरवरी माह में, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि इनके भांजे हैं जो मात्र 13 साल के हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हैं मात्र 13 साल के तनिष, जिनसे भी जानेंगे कि वो कैसे विचार आया कि इतने कम उम्र में जब आदमी वीडियो गेम, मोबाइल, टीवी में लगा रहता है, तो तुम जो है ऊपर मतलब इतने बड़े स्थान को चुनने जा रहे हो। मैं भी पहले ऐसे ही था, मोबाइल, टीवी, मौज मस्ती, ये सब भी मेरी ज़िंदगी में थी। पर फिर एक बार मेरे पापा ने मुझे गुरुकुलवास में भेजा। गुरुकुलवास यानी जो मेरे पूज्य गुरु भगवंत है उनके पास। मेरे पूज्य गुरु भगवंत श्रीमद योग तिलक सिद्धेश्वर जी महाराज साहिब के निशा में मैं रुकने गया। तब मुझे लगा कि नहीं, अगर कुछ करना है तो यही करना जैसा है। फिर गुरु महाराज की पाठ, वाचना, गुरु महाराज का व्यवहार ऐसा कि उनको किसी भी चीज़ में रस नहीं है। काम सब करते हैं पर किसी भी चीज़ में रस नहीं। ऐसा देखा कि ऐसा तो कोई मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं, ऐसा कैसे कोई जी सकता है। फिर मैंने उधर और रहा, अच्छे से रहा, गुरु महाराज की पाठ वाचना, गुरु महाराज से पर्सनली समझकर फिर लगा कि गुरु महाराज इतना इजीली जी पा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं जी पाऊँगा। फिर ऐसे ही दिन चलते रहे, उधर और दृढ़ होते गया। फिर उधर लगा कि अब यही जीवन जीना है। फिर गुरु महाराज की अनुमति मिली, परिवार की अनुमति मिली, तो बस फिर मैं ये राह पे आगे बढ़ा। परिवार का क्या रिएक्शन था? उनका लाडला बेटा इस राह पे चल जा रहा है। मेरे परिवार ने तो मुझे इधर प्रेरित किया कि तू इधर जा। एक बार मुझे मना नहीं बोला कि तू मत ले दीक्षा। मतलब अंदर से भले जो भी हुआ हो, पर बाहर से तू जा, तू सही काम कर रहा है, हम तेरे साथ हैं। दोस्तों का क्या कहना है? दोस्तों ने तो ऐसा बोला कि अभी इतनी छोटी है, बड़ा होके लेना है। फिर लगा कि ये सब तो मुझे मोह के जाल में फंसाने का काम कर रहे हैं लोग। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, लेना है तो अभी लेना है। वैसे ही मैं 5 साल लेट हो गया, और कितना लेट होऊंगा, क्या पता मैं कल से सुबह मेरे पहला भव आ जाए। इसलिए फिर मैंने अभी लिया। फिर गुरु महाराज के साथ कितने दिनों साथ में रहे? 4 महीना, 2.5 महीना, 6 महीना, ऐसा आसपास रहा। वहाँ क्या सीखने को मिला? वहाँ तो ऐसा बोल नहीं सकते, मतलब सब जन की हेल्प। उधर कोई अपना सगा नहीं होता, फिर भी उधर ऐसी हेल्प करते हैं कि लगता है कि ये सगे से बढ़कर है। जैसे एक बार एक प्रसंग बना कि एक जन थे, वो थोड़े बीमार थे, तो उनको उल्टी हुई। तो 1-2 जन आए, जब तक कोई विचार उसके पहले उल्टी साफ कर दी, पूरा काम हो गया। और अगर यही अपन घर में होते, सबसे पहले नज़र किसके ऊपर जाती? घर वालों की, मम्मी के ऊपर। तो वैसे ही उधर ऐसा लगता था कि ये अपना सच्चा परिवार यही है। तो फिर उससे लगा कि नहीं, अब लेना तो यही है। फिर तो कब है दीक्षा और कहाँ है? दीक्षा 4 से 8 फंक्शन है, चीकूवाड़ी, बोरीवली, मुंबई में, और 2 दिन का 25-26 रायपुर में प्रोग्राम है, जनवरी। तो ये थे तनिष, जिन्होंने बताया कि इनके बातों से ऐसे लग ही नहीं रहा था कि मात्र 13 वर्ष के हैं। इनके जो शब्द थे, इनके जो तार्किकता थी, इनके जो शैली थी, वो ऐसा लग रहा था कि वो अभी से जो है आधे तो वो गुरु भगवान के इनको आशीर्वाद पूरा जो है मिल गया है। ये सोच सकते हैं कि जब खुद गुरु बन जाएंगे किसी के, क्योंकि ये दीक्षार्थी बनने के बाद ये साधु बन जाएंगे, बाल साधु बन जाएंगे, तब ये क्या लोगों को संदेश देंगे, ये कल्पना से परे है। क्योंकि आज का जो है 13 साल का युवा ऐसे सोचता है कि हमको जीवन जीना है, मस्ती में रहना है, लेकिन ये बच्चे ने आज जो है एक बड़ा संदेश अपने साथियों को, अपने से बड़े लोगों को भी एक बड़ा संदेश दिया है। प्रखर टीवी के लिए अपने सहयोगी आशीष मंगानी के साथ मैं भूपेन साहू।
तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।